अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपने बच्चे की बर्थ के बाद उसका नीकोब पाकिस्तानी कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि पहले तो नीकोब अप्लाई करना काफ़ी आसान था, लेकिन पिछली कुछ अपडेट्स के बाद जो है पाक आइडेंटिटी या नादरा ने अपनी जो वेबसाइट है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है नीकोब के लिए, और सिर्फ अब उनकी पाक आइडेंटिटी की ऐप के थ्रू ही आपका सारा प्रोसेस अप्लाई हो सकता है। और इसमें कुछ इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे करंटली। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि जैसे ही आप वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो पहले आपके पास न्यू एप्लीकेशन में जब आप जाते थे तो आपके पास नीकोप का ऑप्शन शो हो जाता था, लेकिन अब वेबसाइट पर सिर्फ आपके पास तीन ऑप्शन हैं जिसमें नीकोप कहीं नहीं है। और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आपको सिर्फ पाक आईडी की मोबाइल ऐप को ही यूज़ करना पड़ेगा इन सर्विसेज के लिए, जिसमें आईडी कार्ड, पीओसी, एफआरसी, एक्सपीडिएट ऐप और कैंसलेशन का ऑप्शन है। अनीको भी जैसा कि आपको पता है कि आईडी कार्ड की एक फॉर्म है, तो इसके लिए भी हमें पाक आइडेंटिटी की ऐप को ही यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें इशू ये आता है सबसे पहला कि बच्चा छोटा होता है और वो बार बार हिलता है और पिक्चर सही से नहीं बनती, क्योंकि मोबाइल ऐप में मेन इशू ये है कि उसमें पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। जस्ट आपको पिक्चर लाइव ही कैप्चर करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है। पहले लोग क्या करते थे, आ, जैसे ही सोल्यूशन ये था कि वो लॉगिन कर लेते थे अपने मोबाइल ऐप से, एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऐप में जब वो जाते थे तो यहाँ पे वो कंटिन्यू वेबसाइट से कर लेते थे, यहाँ पर उनके पास शो हो जाती थी। और उसमें फिर ये था कि पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन था, लेकिन करंटली अगर तो आप एप्लीकेशन मोबाइल ऐप से स्टार्ट कर भी लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन शो नहीं होगा और ना ही आपके पास कोई रिकॉर्ड आएगा करंट एप्लीकेशंस का। मतलब नीकोप के लिए आपकी जो वेबसाइट है वो लीक नहीं है बिल्कुल भी किसी तरह से। तो आपको मोबाइल ऐप को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला इश्यू उसमें ये है कि आपको मोबाइल जो है वो सीधा वर्टिकल पोजीशन में रखना पड़ता है, जिसमें ये है कि अगर तो आप मतलब नॉर्मली ये होगा कि बच्चा अगर लेटा हुआ है और ऊपर से आप पिक्चर बना रहे हैं तो आपको पिक्चर नहीं बनाने देगा। बच्चा छोटा भी हो बेशक तो आपको उसको इस वर्टिकल पोजीशन में करना पड़ेगा, बेशक किसी को पकड़ना पड़ेगा और दीवार के साथ उसको लगा के तब आप पिक्चर ले सकते हैं। और जो है बैकग्राउंड वो भी वाइट होना चाहिए। और बच्चा अगर थोड़ा सा भी हिलता है तो उसमें यह है कि आपका जो है वो पिक्चर फेल हो जाती है। और हल्का सा भी ब्लर हो या थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो पिक्चर एक्सेप्ट नहीं होती। और सबसे पहला जो है इशू वो ये आता है कि आपको जैसे मैंने बताया कि मोबाइल को आपने वर्टिकल पोजीशन में ही रखना है, तब जाके आप पिक्चर जो है वो अलाउ करेगा। सेकंड इशू ये है कि मल्टीपल ट्राइज करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी कितनी ट्राइज के बाद जो है वो सही पिक्चर आएगी। और उस थोड़ी सी ट्राइज करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा एरर मैसेज शो होगा जिसमें ये है कि आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पिक्चर लेने के लिए। और सबसे बड़ा जो इशू वो ये है कि आप 1 घंटा वेट करके एक भी पिक्चर लें और वो अगर तो गलत हो जाती है तो आपको मजीद 1 घंटा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्राई के लिए। तो ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और पता नहीं कितनी ट्राइज लग जाए कि आपके पास सही पिक्चर आए। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि अगर तो आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो अपनी ऐप की जो मेमोरी है वो क्लियर करें, स्टोरेज क्लियर करें और दोबारा से लॉगिन करें। तो एटलीस्ट आपको मल्टीपल ट्राइज जो हैं वो दोबारा से मिल जाएंगी। और अगर तो आप iOS यूज़र हैं और आईफोन यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको मोबाइल ऐप इसको पाक आइडेंटिटी को डिलीट करके दोबारा से लॉगिन करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास ये जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको मल्टीपल ट्राइज मिल जाएंगी। फिर ये है कि दोबारा जब भी ये आए तो आप सेम प्रोसेस रिपीट करें और मल्टीपल ट्राइज को दोबारा से अवेल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे खुद ये चीज़ क्रैक करने में 2 दिन लगे थे, क्योंकि पहले मैं ये कर रहा था कि एक एक घंटा वेट करके एक पिक्चर ले रहा था और ऑब्वियसली वो एक पिक्चर या एक ट्राई में पिक्चर ठीक नहीं आती, बच्चा जो है वो हिल जाता है। तो आपको मजीद 1 घंटा वेट करना पड़ता है। तो उसके बाद जाके फिर ये है कि मेरी एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी। और करंट प्रोसेस में एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि वो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। और अपने इस चीज़ में ये है कि मतलब पैनिक नहीं करना कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया है या आपकी उन्होंने एप्लीकेशन पता नहीं एक्सेप्ट किया या नहीं, क्योंकि वो एंड पर आपको ऐसा कुछ मैसेज दिखा देंगे कि आपका जी ये ट्रैकिंग आईडी और एप्लीकेशन जो है आपकी सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। और
अप्रूवल के बाद वो आपको फर्दर प्रोसेस का नोटिफाई कर देंगे कि फ़ीस जो आपने पेमेंट करनी है, और जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा आपसे फर्दर वेरिफिकेशन के लिए कांटेक्ट करेगा। और अगर तो इसके अलावा कोई भी आपसे बोल रहा है कि आप वेबसाइट से अप्लाई करें या वेब ऐप से प्रोसेस शुरू करके वेबसाइट से दोबारा लॉगिन करके कंटिन्यू कर लें और अपलोड कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है करंटली। सो इस चीज़ को अवॉइड करें, और सिर्फ जो करंट सोल्यूशन है वो यही है कि आपके पास मल्टीपल ट्रायल्स हैं, आप बार-बार उसको अवेल करें और ट्राई करते रहें। इवेंचुअली आपकी पिक्चर जो है वो किसी एक पॉइंट जाके सही कैप्चर हो जाएगी, और आपकी एप्लीकेशन जो है फर्दर प्रोसीड हो जाएगी। तो यही थी आज की वीडियो और सॉल्यूशन, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।